दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजकोट में फिर टूटा अंग्रेजों का घमंड। पहले सरफराज गिल ने तोड़ा अंग्रेजों का गुरूर, फिर बुमराह के साथ कुलदीप और जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से चौथे दिन ही टीम इंडिया को बनाया चैंपियन। 2-1 से बनाई सीरीज में बढ़त, तो आखिर कैसे 557 रनों के जवाब में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। आखिर कितने रनों से जीती टीम इंडिया? आखिर किस गेंदबाज ने चटकाए हैं कितने विकेट? कैसे भारतीय टीम में चौथे दिन ही अंग्रेजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया? किसके सर पर सजा जीत का ताज? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल, गिल और जडेजा में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी। जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ही वो 104 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा था, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जिसके बाद तो चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। इन दोनों ने भी अपने फैंस की मुराद पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए न केवल उनके प्लान पर पानी फेरा, बल्कि चौके छक्कों से ऐसे जबरदस्त प्रदर्शनी लगाई कि कुलदीप यादव और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। दोनों ने आज सुबह शुरुआत में कोई विकेट गिरने नहीं दिया। हालांकि 246 के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। यह आज भारत को पहला झटका था। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रन आउट हो गए। कुलदीप ने मिड ऑन पर शॉट खेला, तब शुभमन गिल आधी क्रीज तक पहुंच गए थे। स्टोक्स के थ्रो पर हार्टले ने शुभमन गिल के लौटने से पहले गिल्लियां उखाड़ दी। इस तरह वो रन आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। उन्होंने इस दरमियान 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। उसके बाद कुलदीप का साथ निभाने यशस्वी जायसवाल आए। हालांकि उनके बीच भी साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली। भारत को 258 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। कुलदीप यादव 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रेहान अहमद के रूट के हाथों कैच कराया। उनके आउट होने के बाद डेब्यूटेंट सरफराज खान यशस्वी का बखूबी साथ निभाने के लिए आए थे और उसके बाद तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने इस दिन को इतिहास के पन्नों में एक यादगार दिन के रूप में स्थापित कर दिया। इन दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से लंच ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। चौथे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने 4 विकेट गंवाकर 314 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 149 रन और सरफराज 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की और 62 गेंद में 56 रन की साझेदारी कर ली। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड खेमा और रहम की भीख मांगने लगा था। लंच के बाद उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई। जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने एंडरसन के खिलाफ छक्कों की हैट्रिक जड़कर इस दिग्गज गेंदबाज के भी आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने इनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। तो अगले ही ओवर में युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने 65 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने भी आखिरकार वो किया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने आखिरकार 228 गेंद पर अपने दोहरे शतक को अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं और टीम इंडिया को उन्होंने 550 रनों से भी अधिक की लीड चौथी पारी में दिलवा दी थी। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 14 चौके तो वहीं 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91 तो वहीं सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बनाए। इसे चेस करना तो अंग्रेजों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी। चाहे इंग्लैंड 2 बार बैटिंग कर लेती, लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा सभी का मानना था। और उम्मीद के मुताबिक भी भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली के साथ बेन डकैट अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन कुछ ही मिनट के भीतर ही भारतीय गेंदबाजों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां पिछली पारी के शतकवीर डकैत बल्लेबाजी में ध्रुव जुरैल की जबरदस्त
जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, वो केवल 4 रनों का योगदान दे पाए। तो फिर उनके साथ ही जैक क्रॉली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से एलबीडब्ल्यू कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके दे दिए थे। उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस जा चुके थे। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया। ऑली पॉप के साथ जो रूट मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रविंद्र जडेजा का तूफान, और जब जडेजा चलते हैं तब तो सामने वाली टीम केवल रहम की भीख मांगती है। इस बार जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले उन्होंने ऑली पॉप का शिकार किया और ये बल्लेबाज केवल 3 रन बनाकर चलता बना। तो फिर अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने जॉनी वेरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर उनकी कमर तोड़कर रख दी, जहां पर स्कोर बोर्ड पर केवल 28 रन थे और इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान पर इंग्लिश टीम की आखिरी उम्मीद बनकर बेन स्टोक्स के साथ जो रूट मैदान थे, दोनों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि उनकी हार लगभग निश्चित हो चुकी थी। तो फिर जडेजा के बाद आती है कुलदीप यादव की बारी। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी फिरकी के जाल में उन्होंने पहले जो रूट को फंसाकर इंग्लिश टीम को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां केवल 50 रनों पर उनकी आधी पारी सिमट गई। तो फिर कुलदीप ने अपनी फिरकी का माया जाल में कप्तान बेन स्टोक्स और रेहान अहमद को भी कुछ करने नहीं दिया, जहां अभी भी स्कोर बोर्ड पर केवल 50 रन ही बने थे और बेन स्टोक्स 15 और रेहान अहमद बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और केवल 50 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। इससे बुरा उनके लिए और क्या हो सकता था, यानी कि इंग्लैंड ने टीम इंडिया के 457 रनों के जवाब में केवल 50 रनों पर ही अपने हथियार डाल दिए थे और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से चौथे दिन ही टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। सीरीज में 1-2 से बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन है मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी का असली हकदार, यशस्वी गिल, जडेजा या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी खेल जगत से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।